हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये हमारा टॉपिक है आर्टिकल, और ये आर्टिकल का पार्ट नंबर 2 है जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है आर्टिकल 108 में। ठीक है। आर्टिकल 110 धन विधेयक को पारित करने का की जो भी प्रक्रिया होती है, एक विशेष प्रक्रिया होती है, काफी सारे चरणों से होकर गुजरती है प्रक्रिया, तो उसके बारे में 110 में बताया गया है। आर्टिकल 112 में बताया गया वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में प्रावधान है। और आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। आर्टिकल 124 इसमें सुप्रीम कोर्ट भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और भारत का एक मुख्य न्यायाधीश भी होगा। ठीक है। इसके बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है। आर्टिकल 129 में बताया गया है कि ये एक अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 143 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो परामर्श दे सकता है और ना चाहे तो परामर्श नहीं दे सकता है। ठीक है। इसके बारे में आर्टिकल 143 में बताया गया। आर्टिकल 148 में कि भारत में एक CAG होगा जिसे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, जिसे हिंदी में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं। ठीक है। उसके बारे में 148 में उल्लेख है। 153 में गवर्नर होगा, राज्य में हर एक राज्य में एक गवर्नर होगा, इसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 161 में गवर्नर की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 165 में कि राज्य में एक एडवोकेट जनरल होगा जिसे महाअधिवक्ता कहते हैं, और ये राज्य का सबसे बड़ा वकील होगा। ठीक है। इसके बारे में बताया गया है 165 में। आर्टिकल 213 इसमें अध्यादेश की शक्तियां हैं, राज्य की अध्यादेश की शक्तियां हैं। और आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, इसके बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये लिखा हुआ है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है। आर्टिकल 226 में रिट जारी करने का अधिकार है हाई कोर्ट को। और रिट कितने प्रकार की होती है? रिट 5 प्रकार की होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, सर्टिओरिरी, क्यो वारंटो। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 239 डबल ए में दिल्ली का उल्लेख है। और आर्टिकल 246 में GST के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। ठीक है। आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। और अंतरराज्यीय परिषद का हेड कौन होता है? वो PM होता है। ठीक है। तो इस टाइम पे कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार है। और आर्टिकल 315 में UPSC का उल्लेख है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इसमें उल्लेख है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग है। आर्टिकल 338 में किस चीज का उल्लेख है, किस चीज का प्रावधान है? NCSC का प्रावधान है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इस चीज का प्रावधान है। ठीक है। आर्टिकल 338A में NCST के बारे में बताया गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है। आर्टिकल 343 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। और आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है। ये आर्टिकल 370 संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है।
ठीक है, तो ये थे हमारे आर्टिकल, ये कंप्लीट आर्टिकल हैं दोनों वीडियो में और छोटे छोटे से वीडियो हैं और इनको बार बार देखिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, और सपोर्ट करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऐसे ही वीडियो, छोटे छोटे वीडियो आएंगे उनको रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज।